सर जी, ये नया कमांडर आया है रजविंदर सिंह। ये बातें बहुत कर रहा है सर। अभी तक ये बेस से निकला तो नहीं है, लेकिन ये जो बातें हमें पता चली हैं, कहता है कि जी ये जो पोस्टें हमने बनाई हैं इनको ये कहता है कि ख़त्म करें, और फ्लैग मीटिंग के अंदर ये इस टॉपिक को लाना चाह रहा है। सर क्या हुक्म है? आप कहते हैं तो आगे जाके लिटा देते हैं सर। यार इसको फ्लैग मीटिंग के अंदर बुला लो। ठीक है, मैं बात करता हूँ, इसको आने दे, इससे बातचीत कर लेते हैं। बड़ा डेयरिंग लग रहा है, सुना है बड़ा वेल डेकोरेटेड है। लेट हिम कम, लेट्स गिव हिम हिज ड्यू रिस्पेक्ट। भारतीय फौज में एक निज़ाम चलता है, उनके जिन कमांडर्स को प्रमोट करना होता है या जो कमांडर्स बाकी कमांडर्स के रिश्तेदार होते हैं उनको चंद दिन के लिए ये फ्रंट लाइन्स के ऊपर भेजते हैं। और जैसे ही वो बंदा फ्रंट लाइन के ऊपर आता है कि वो ऐसी बातें करना शुरू कर देता है जैसे मरीख पे जाके मरीख को फतह कर लेगा। करता कुछ नहीं है, 3-4 दिन, बस 3-4 दिन में इतनी बकवास करता है कि लोगों को लगता है कि जैसे अलेक्जेंडर द ग्रेट वापस आ गया है, और उसके बाद वापस चला जाता है। कोई ना कोई रीज़न दे के फ्रंट लाइन से वापस चला जाता है, और वापस जाते साथ 4 मेडल अपने सीने पे लगाता है और प्रमोट हो जाता है। राजू भैया को आए 7 दिन हो गए थे। हमने कहा ये 4 दिन की बेंचमार्क तो क्रॉस कर चुका है, तो हो सकता है सीरियस हो। हमारे दिल में खुशी की लहर दौड़ उठी। हम भी बर्फ़ में बैठे बैठे बोर हो चुके थे। चलो अब कोई बंदा आया है तो लड़ने में मज़ा आएगा। हमने अपनी टीम इसके ऊपर लगा दी। ये बेस के अंदर से बाहर अभी तक नहीं निकला था। जितनी भी बातें कर रहा था बेस के अंदर बैठ के कर रहा था। हमने कहा कोई प्लानिंग कर रहा होगा। 300 स्नाइपर, 6000 ट्रूप्स, मूवमेंट नज़र आ रहा था। हमने कहा चलो ठीक है, वेरी गुड यार, कोई ना कोई अटैक प्लान कर रहा है, अच्छी बात है। हमने जो तैयारी की हुई है उसका भी कोई टेस्ट हो जाएगा, को पता चल जाएगा, आने दो इसको। आज तकरीबन इनको आए 12 दिन हो चुके थे। 5 दिन कुछ ज़्यादा है मेरे ख्याल में। बंदे तो मूव कर दिए इन्होंने, लेकिन आगे ऑर्डर नहीं दे रहा। ऑर्डर देगा तो क्या खुद आगे बाहर आएगा, कुछ पता नहीं था। इंडियन फौजियों की एक गन हिल थी हमसे तकरीबन 3 किलोमीटर दूर। वो गन हिल हवा के अंदर गोलियां काफ़ी चलाना शुरू हो गई। हमने कहा गुड है यार, वॉर ड्रम्स बजना शुरू हो गए हैं। मैंने डीए को कॉल की। हाँ भाई, किधर है तू? सर जी, गन हिल से तकरीबन 2 किलोमीटर दूर बैठे हैं। ये बंदा हवा में गोलियां चलाई जा रहा है सर। लगता है गोलियां कुछ ज़्यादा ले आए हैं, ज़ाया पे ज़ाया कर रहे हैं। इससे बेहतर है हमें दे दें। आप इजाज़त दें तो जाके चेक करूं। हाँ ठीक है यार, तू जा, 3 बंदे लेके जा और ज़रा जाके देख के इसको क्या खारिश हो रही है। मारी मत, गोली मत मारी। रॉजर सर, मैं जाता हूँ। मैंने डीए को बोल तो दिया था कि जाके ये टास्क कंप्लीट करें, लेकिन मुझे पता था कि डीए को भेजना कोई ख़तरे से खाली नहीं था। हमारे लिए नहीं, इंडियंस के लिए। हमें इंडियंस को इन पोस्ट्स के ऊपर उतना ही मारना है जितना वो बेचारे हजम कर सकें, वरना चीखने चिल्लाने की आवाज़ें वॉशिंगटन तक सुनाई देंगी। रोते बहुत हैं ये बच्चे। डीए इन सारी चीज़ों से बियॉन्ड है। उसको 1 का बोलो वो 50 करके आता है। उसका इंटरनेशनल रिलेशन और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं, जैसे मेरा नहीं होता था। लेकिन टाइम्स हैव चेंज्ड। तो मैंने सर्वर को और अनवर को पकड़ा और मैंने कहा कि चलाओ यार, ये कोई और नया चंद ना चढ़ा ले। हमारे और इस यूनिट के दरमियान तकरीबन 30-35 मिनट का फ़र्क था, और मुझे पता था कि 30-35 मिनट डीए के लिए बहुत ज़्यादा है। तो हम तेज़ तेज़ वहाँ की तरफ बढ़ने लग पड़े। अभी हम तकरीबन 15 मिनट दूर थे, और विजुअल ऑप्टिक्स में भी कुछ नज़र नहीं आ रहा था कि हमें धमाकों की आवाज़ आना शुरू होगी और फायरिंग की आवाज़ आना शुरू होगी। यकीनन ये इंडियंस की मशीन गन चल रही थी, लेकिन धमाके कौन कर रहा था? अभी तक तो गेम एक तरफा लगती थी कि इंडियंस हवा के अंदर अंधाधुंध फायरिंग कर रहे हैं। हमारे कदम और तेज़ हो गए, लेकिन एकदम से हमें और धमाकों की आवाज़ आना शुरू होगी।
अब लगता है हमारे बंदे पहुंच गए हैं ऊपर। चंद मिनटों के बाद ही इंडियन गन हिल खामोश हो गई और सन्नाटा सा छा गया और मेरी वायरलेस बोली, हमने आपको देख लिया। आप लोगों को ऊपर आने की वैसे ज़रूरत नहीं थी, लेकिन अब आप आ रहे हैं तो आपके लिए हम चाय रख रहे हैं, इकट्ठे पीते हैं सर। खौफ इंसान से गैर इरादी तौर पे वो चीज़ें करवा देता है जिसका उसको इदराक नहीं होता। इंडियन फौजी 5 दिन के लिए जाते हैं, 50 दिन की खुराक लेके जाते हैं, 50 दिन की एमुनिशन लेके जाते हैं, खौफ के मारे। भारत सियाचिन में हर साल अपनी करेंसी के मुताबिक 5,000 करोड़ खर्च करता है, सिर्फ और सिर्फ खौफ के मारे। कोई पहाड़ वहां फतह नहीं कर रहा, सिर्फ और सिर्फ खौफ के मारे। एंड बाय द वे, आई थिंक दे हैव अ रीजन फॉर दैट। बनिया अपनी तरफ से सही कैलकुलेशन करता है। 5 दिन के लिए जा रहा हूँ, 50 दिन का सामान लेके जाऊँ, फंस गया तो क्या करूँगा, खाऊंगा कहाँ से, गोलियाँ बम बारूद कहाँ से लाऊंगा। इतनी ज़रूरत तो है नहीं कि पाकिस्तानी फ़ौजियों की तरह उनसे जाके सामान ले आऊँ जैसे वो हमसे ले जाते हैं। तो पहले सारा सामान इकट्ठा कर लूँ, कुछ भी हो सकता है। भाई बेवकूफ़ नहीं, अक्लमंद है, लेकिन इसकी अक्लमंदी और डेढ़ होशियारी के अंदर हमें कभी सामान की कमी नहीं हुई। एक मैगज़ीन उठाते हैं और आगे चले जाते हैं, क्योंकि पता है कि 20 आगे पड़े होंगे। आप सोच रहे होंगे मैंने तो इनको बता दिया, अब अगली बार ये होशियार हो जाएंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। होशियारी और खौफ के मारे 20 के बजाय 40 लेके जाएंगे। ऐसे ही करते हैं ये। जब हम गन हिल पे पहुंचे और बॉय से मिले तो हमने देखा कि 15-16 इंडिया के सूरमा पृथ्वीराज चौहान मुर्दार पड़े हैं। एंड एज इंस्ट्रक्टेड, किसी को भी गोली नहीं लगी हुई। वेरी गुड बॉयज, बताओ क्या चाहते हो? सर जी, जान की अमान पाऊँ तो एक बात बोलूँ, नीचे देखें वो तकरीबन 2000 लोगों की बेस है इंडिया की। और सर, नई सप्लाईज आई हैं, बकरे नज़र आ रहे हैं। हम काफ़ी आगे आ चुके हैं। अगर मेहरबानी फरमाएं, एक चांस दें तो नीचे से जाके थोड़े से बकरे ले आएं। यार ये सप्लाईज तो इधर पड़ी हैं, चाय करते करते तू अब डिनर के ऊपर आ गया है। सर क्या करेंगे, डब्बों वालों से बेहतर नहीं है कि जाके फ्रेश बकरे बारबेक्यू करते हैं। वापसी के ऊपर 2-2 बकरे भाइयों के लिए भी ले जाएंगे पीछे। सर प्लीज़ इजाज़त दें। नहीं नेगेटिव यार, चाय शाय पियो, चीज़ें इधर से उठाओ और चलो वापस। कोई नहीं, मैं तुझे वापस वहाँ याक खिलाता हूँ चल के। सर जैसे हुक्म आपका, आप चाय पिए। आपको एक और ख़बर देनी है। सर राजविंदर हर नीचे मौजूद है। तू बाज आजा, सही कह रहा है कि गलत कह रहा है? सर 100% करेक्ट है। चाय खत्म करो जल्दी, चाय खत्म करो जल्दी, चाय खत्म करो जल्दी।